नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हमारे उन दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे चैनल को देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो खैरियत से होंगे, सकुशल होंगे। और हम अपने उन सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा दर्शक हमारे चैनल से जुड़ते जाएंगे। एक कहावत है कि अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका कोई हल ना हो, बशर्ते उस को सुलझाते वक्त आपकी नीयत कैसी है ये भी देखना पड़ेगा। अगर नीयत में खोट है तब तो अलग बात है, वरना अगर नीयत सही है तो कोई भी ऐसी समस्या है जो सुलझाई न जा सके। तो मैं ये बात किस संदर्भ में कर रहा हूँ? किसान आंदोलन के। किसान आंदोलन 7 महीने से चल रहा है। 7 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते चलते, और अब सरकार के सब्र की इंतहा हो गई है। ये 7 महीने कम नहीं होते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबे वक्त तक चलने वाला आंदोलन कोई नहीं है। और कोई भी आंदोलन क्या इतना लंबे समय तक चलता है? आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा। तो हुआ क्या कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि समस्या का समाधान दोनों पक्ष मिलकर निकालें। इसके बजाय हो क्या रहा है कि गाजीपुर में हम देख रहे हैं जो किसान बैठे हुए हैं, उन्होंने आज हंगामा कर दिया। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का सम्मान था, वहाँ पर सम्मान समारोह था, वहाँ कुछ लोग जुट गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि किसान विरोधी नारे भी लगाए गए। अब ये पता नहीं कितना सच है। और उसमें क्या हुआ, फिर किसान भी भड़क गए और उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की सड़कों पर, और उसके अलावा तलवारें निकाल लीं। कुछ लोगों ने तलवार, कुछ लोग जो है आंदोलन, जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर थे उनको तलवारों से मारने के लिए दौड़े। तो ये तलवारें कहाँ से आ गई? मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस आंदोलन में तलवारों का क्या काम है? अगर वो शांतिपूर्ण आंदोलन है तो उसमें ईंट पत्थरों का या तलवारों का या लाठी या डंडों का या हॉकी स्टिक का इस्तेमाल कौन कर सकता है? इसका मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं इस एजिटेशन में, इस आंदोलन में कुछ ऐसे एनार्किस्ट घुस गए हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व घुस गए हैं जिनका मकसद इस आंदोलन को खराब करना है और इस आंदोलन में गड़बड़ी फैलाना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो राकेश टिकैत जैसे नेता हैं, जो खुद दिन में एसी में सोते हैं, यानी तंबू के अंदर जो एसी लगा हुआ है, आपने देखा होगा उस इलाके में बहुत बड़ा इलाका जो गाजीपुर का वो घेर रखा है और उसमें तंबू कनात लगे हुए हैं। वो खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम है, बढ़िया। जो खाना आप नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते, वो खाना वहां पर खाया जा रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? कौन फंडिंग कर रहा है? लोग कह रहे हैं कि ये बाहर से फंडिंग हो रही है, गैर मुल्की ताकतें इसमें शामिल हैं। बिल्कुल होंगी, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन नहीं चल सकता। वैसे जिन 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 किसानों का ये आंदोलन है वो प्रॉस्पेरस हैं काफी, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये वो किसान हैं जो लठैत हैं, जिनके पास लाठी की ताकत है, जिनके पास महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं, जिनके पास कई कई बीघे जमीन है। ये वो लोग हैं। जो असली किसान है वो तो गांव में हल चला रहा है बेचारा, उसके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है। ट्रैक्टर भी वो लोन लेकर लेता है और उसकी किस्तें नहीं भर पाता। ये तो वो लोग हैं जो खाते पीते परिवारों से हैं और ये किसानों के रूप में दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत, सोचिए आप। अब सरकार से बातचीत की जहां तक बात है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि आप हमसे आइए, बात कीजिए, हम जो 3 कृषि कानून हैं उनमें संशोधन कर सकते हैं। आप हमसे बात तो कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। अब तक 10-12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब किसान बातचीत के लिए राजी नहीं है। वो कहता है कि सीधे आप इस कानून को वापस ले लीजिए। अरे भाई, सरकार नाम की कोई चीज होती है इस देश, किसी भी देश में। भारत में तो प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार है। हम किसान विरोधी नहीं है। मैं कोई किसान विरोधी नहीं हूं। मैं जानता हूं किसान एक अन्नदाता है और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो पेट भरता है। लेकिन अगर वो किसान या किसान के रूप में जो वहां लोग बैठे हुए, अगर वो एनार्किस्ट बन जाएंगे, फिर उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और एक सरकार की रेट होती है, सरकार से ऊपर भी कोई नहीं है, क्योंकि सरकार के पास 50 तरह के ऑप्शन होते हैं अगर वो इस आंदोलन को आज हटवाना चाहे। लेकिन ये लोग शराफत का फायदा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार इनको मौका दे रही है, और जिस तरह से ये लोग वहां पर घेर कर बैठे हुए हैं, अगर वहां पर मैं ये पूछता हूं आज किसी व्यक्ति ने जाकर नारेबाजी की या भड़काने की कोशिश की, तो क्या आप उसको तलवार से काट देंगे ले जाके? उसको मारने दौड़ेंगे तलवार से? वो तलवारें कहां से आई? मतलब आप
आपने क्या उस जो जगह आपने वहाँ पर घेर रखी है, जहाँ आपने तंबू कनात लगा रखे हैं बड़े लंबे एरिया में, बड़े लंबे क्षेत्रफल में, क्या उस ज़मीन की आपने कोई रजिस्ट्री करा रखी है? क्या आपने उसको रजिस्टर्ड करा रखा है कि आप वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? क्यों आप सरकार के सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हैं? क्यों इस देश की छवि को आप दुनिया भर में बदनाम करना चाहते हैं? आप किसके इशारे पर कर रहे हैं? इसका जवाब तो राकेश टिकैत आपको देना पड़ेगा, और उन नेताओं को भी देना पड़ेगा जो पंजाब हरियाणा से यहाँ आकर बैठे हुए हैं। ये जो अकाली दल है, इसने केंद्र में इसने समर्थन वापस लिया था, हरसिमरत कौर बादल, और इसने समर्थन वापस ले लिया था, केंद्र सरकार में कैबिनेट में थी, और उन्होंने देखा और कह रहे हैं हमने कृषि कानून के खिलाफ जो है वापस लिया है, समर्थन वापस। इनको पंजाब में चुनाव लड़ना है, पंजाब में इन सबको चुनाव लड़ना है अब ये 2022 में। अमरिंदर सिंह के सामने इनका मुकाबला है और इनकी ज़मीन वहाँ खिसक गई है, और अगर ये कृषि कानून के खिलाफ वहाँ से अपना केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लेते तो इनको वहाँ कोई नहीं पूछता। तो ये हरसिमरत कौर बादल ये कोई किसानों के हितैषी नहीं है। आपको क्या लगता है? ये किसानों के हितैषी हैं। ये पंजाब के सबसे बड़े आड़ती हैं, और इनकी पार्टी यानी ये बादल खानदान जिसने पंजाब को लूट लिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनकी सबसे ज़्यादा वहाँ पर मंडियाँ हैं, सबसे ज़्यादा आड़ती इनके हैं, 25-30 हज़ार जो आड़ती हैं इनके हैं, डग्गे मार बसें इनकी चलती हैं पंजाब में। क्या नहीं करते? टोटल इनके समय में गुंडा राज पंजाब में देखा जा रहा था। अब अमरिंदर सिंह की सरकार आई है, कर ये जो किसान बैठे हैं इनको अमरिंदर सिंह ने इनको पंप किया पहले, क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति करनी है, उनको भी अपनी राजनीति करनी। तो जो हरसिमरत कौर बादल है वो मंत्रिमंडल से बाहर आ गई। खैर में ये अलग बात होगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को अपनी सियासत को चमकाने के लिए भड़काया गया है। आप देश को दांव पे लगाना चाहते हैं, देश की छवि को आप खराब करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्यों आप इन जगहों पर भाई आपसे अगर सरकार बात करना चाह रही है तो आप आगे बढ़िए ना। दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, बशर्ते नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार वापस नहीं लेती, कोई किसी भी सरकार की रेट होती है। अगर आज सरकार आपकी नाजायज़ मांगे, अगर आपकी सही मांगे भी अगर वो मान लेती है तो कल को ये तो परंपरा बन जाएगी। कल एक और संगठन खड़ा हो जाएगा, वो बैठ जाएगा जाकर वो सड़कों पर, कहेगा हमारी ये मांगे, इसको मानिए। तो क्या सरकार ऐसे मान लेगी किसी की मांग? ये तो सोचना चाहिए भैया, ऐसे नहीं चलता है। तो जो आज गाजीपुर में देखा गया आंदोलन के दौरान, जिस तरह से किसानों ने जो अपना रूप दिखाया, उससे शक होता है कि ये किसान है या कोई ये भाड़े के टट्टू हैं, या ये वो लोग हैं जो विदेशी ताकतों के मंसूबों को पूरा करने के लिए उस जगह पर इतने लंबे समय तक बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये गैर मुल्की ताकतें हैं, या ये विदेशों से फंड जिनको मिल रहा है, ये वो लोग हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।